Hello everyone, I'm your English teacher Seema Vats, and in this video I will explain second chapter of First Flight Nelson Mandela Long Walk to Freedom। एंड सबसे पहले मेन पॉइंट्स करेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। वीडियो पूरा देखें, ध्यान से देखें और जो भी मेन पॉइंट्स है वो आप लोग नोट कर सकते हैं। और उसके बाद ये वीडियो जितनी भी 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके पास शेयर ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। साउथ अफ्रीका रिमेन अंडर द ब्रिटिश रूल फॉर मोर देन 3 centuries and since 1948 a very cruel policy of apartheid was followed by the white rulers। साउथ अफ्रीका में 1948 से एक बहुत ही क्रूअल पॉलिसी अपार्थीद लागू थी और इस पॉलिसी में जो वाइट पीपल हैं वो ब्लैक पीपल के साथ काफ़ी क्रूअल व्यवहार करते थे। एंड अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी वाइट एंड नॉन वाइट पीपल वर केप्ट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। दे वर एजुकेटेड अंडर सेपरेट सिस्टम एंड वर केप्ट इन और आउट ऑफ सर्टेन एरियाज एंड द ब्लैक्स ऑफ अफ्रीका बिटरली अपोज्ड सच रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। और ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था इसके लिए ही संघर्ष शुरू हुआ, जिसमें नेल्सन मंडेला जो है इस संघर्ष के बाद चुने गए वहाँ के सबसे पहले प्रेसिडेंट, ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, बोर्न इन ऑन 10 मई 1994। और जो ये चैप्टर है ये उनकी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है उनसे एक एक्सट्रैक्ट है। ये इनॉग्रेशन सेरेमनी चल रही है जो वहाँ पर नया शासन शुरू हुआ है उसके लिए। And Nelson Mandela addresses all the guests and called South Africa's victory as a common victory for justice, for peace and for human dignity। And on behalf of his nation he pledges that they will liberate all their people from poverty, hunger, suffering and any kind of discrimination। And when he was addressing the people, Mandela recalls briefly how this day was celebrated and what his feelings were at the time of those celebrations, the whole history of South African struggle and also the history of his own life came alive before imagination। And during his address he pays a tribute to thousands of South African patriots who suffered endlessly and sacrificed their lives for the cause of freedom। And he calls those people the truest gems and diamonds of his country। And Mandela says that it is from these people that he has learned the meaning of courage, and he has learned that courage is not the absence of fear but the triumph over fear। ध्यान रखेंगे ये वाली लाइन्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मंडेला जो है अपने भाषण में याद करते हैं उन पैट्रियट्स को, उन देशभक्तों को जिन्होंने अपनी जान दे दी अपनी कंट्री के वेलफेयर के लिए। एंड मंडेला के अंदर जो साहस आया वो कहते हैं कि ये उन्हीं पैट्रियट्स की देन है जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान दे दी। एंड फॉर मंडेला करेज इज़ नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर फियर। The brave man is not that he who does not feel afraid but he who conquers that fear। brave man जो है वो नहीं है जो कि डरता नहीं है किसी भी सिचुएशन में, बल्कि वो है जो कि अपने डर पर जीत हासिल करता है। मंडेला bears no ill will against the whites and in spite of all these मिस हैपनिंग्स मंडेला जो है वो उनके मन में वाइट्स पीपल के लिए कोई भी दुर्भावना नहीं है। एंड ही सेज दैट नो वन इज़ बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन, पीपल ओनली लर्न टू हेट एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टोट टू लव ऑल्सो विच इज़ अ मोर नेचुरल फीलिंग। मंडेला कहते हैं कि कोई भी जो है एक घृणित व्यक्ति बनकर पैदा नहीं होता, बल्कि उनको सिखाया जाता है हेट करना, और उनको हेट करना अगर सिखाया जा रहा है तो उनको प्यार करना भी सिखाया जा सकता है, और ये एक ज़्यादा नेचुरल फीलिंग है। और उसके बाद मंडेला रिकॉल्स व्हाट फ्रीडम हैज़ मीन टू हिम
एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ हिज लाइफ। और उसके बाद मंडेला जो है, एज अ चाइल्ड फ्रीडम मीन टू हिम द फ्रीडम टू रन इन द फील्ड्स, एज अ स्टूडेंट इट मीन द फ्रीडम टू रीड what he liked and to go where he liked, and as a young man it meant the freedom to develop his potential, the freedom to earn his living, the freedom to marry and have a family। और उसके बाद उनको ये रियलाइज़ होता है कि all these freedoms were transitory। Now freedom to him meant the freedom of everyone who looked like him, in other words the freedom of all African people। और अब उनके लिए फ्रीडम क्या है? उन सब व्यक्तियों की फ्रीडम जो कि उनकी तरह दिखाई देते हैं, यानी सभी अफ्रीकन लोगों की फ्रीडम उनके लिए फ्रीडम है। मंडेला says that his hunger for freedom filled with courage and it changed him from a frightened young man into a bold one। Now he realized that he couldn't call himself free unless each one of his people was free। और मंडेला कहते हैं जब तक कि उनके देश का एक भी व्यक्ति फ्री नहीं होता, और वो फ्री जो है हो पॉवर्टी से, हो डिस्क्रिमिनेशन से फ्री हो, और तब तक वो अपने आप को फ्री नहीं मानते। यहाँ मंडेला एक लाइन बोलते हैं, द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी। मीन्स अगर एक भी व्यक्ति मेरे देश का बंदिशों में है तो वो बंदिशें जो है वो मेरे ऊपर भी लागू होती हैं। मैं भी तब तक फ्रीडम नहीं महसूस करूँगा जब तक वो स्वतंत्र नहीं हो जाते। मंडेला डज नॉट फाइंड एनी डिफरेंस बिटवीन द ऑप्रेसर एंड द ऑप्रेस्ड। He says that the oppressor needs to be liberated as much as the oppressed। When an oppressor locks someone behind bars, he forgets that he himself is locked behind the bars of hatred and narrow-mindedness। मंडेला कहते हैं कि एक भी जो कि शोषण कर रहा है लोगों का, जो अत्याचारी है, वो व्यक्ति जो है ना तो वो ही फ्री है और ना ही जो व्यक्ति अत्याचार को सहन कर रहा है वो भी फ्री नहीं है। कह रहा है अगर एक अत्याचारी व्यक्ति, एक शोषणकर्ता जो है अपने आप को सोचता है कि उसने जो है औरों को दबा दिया है, उसने जो है औरों को बार्स के पीछे डाल दिया है, तो वो भी तो हेटर्ड और नैरो माइंडेडनेस की गिरफ्त में है, वो भी जो है पूरी तरह फ्री नहीं है। इनफैक्ट द ओप्रेस्ड एंड द ऑपरेशन अलाइक आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, बोथ ऑफ देम नीड टू बी लिबरेट फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव प्रिजन्स। और हर एक को जो है उन दोनों को ही अपने आप को अपनी जिस भी जेल में वो बंद है, चाहे वो हेटर्ड की है, चाहे वो नैरो माइंडेडनेस की है, उन सब से जो है, इन कैद खानों से उसको जो है अपने आप को फ्री करवाने की ज़रूरत है। तो स्टूडेंट्स, ये थी समरी और आशा है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अब इसके क्वेश्चन हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन जो है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसमें एक क्वेश्चन आया था, एट द बिगनिंग ऑफ हिज स्पीच मंडेला मेंशन्स एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर है ये है क्या, और मंडेला ने किस ह्यूमन डिजास्टर की बात यहाँ पर की है? मैंने आपको समरी की स्टार्टिंग में ही बताया ब्रिटिश रूल के बारे में। द ऑपरेशन ऑफ द वाइट रूल फॉर ओवर 300 ईयर्स हैज़ बिन कॉल्ड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। और यहाँ पर ह्यूमन डिजास्टर बोला गया है 300 सालों के उस शासन को जो कि वाइट रूलर्स ने किया ब्लैक पीपल पर। उसके बाद एक और वर्ड यहाँ पर आया है, एंड वो वर्ड है व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला। एंड मंडेला के लिए करेज जो है उसका मतलब क्या है? टू मंडेला करेज मीन्स नॉट टू अब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ऑफ फियर। आप लोगों को समझ आ रहे होंगे क्वेश्चन, क्योंकि सभी क्वेश्चन जो है वो समरी में मैंने डाले हुए हैं और समरी से आप लोग सभी क्वेश्चंस के आंसर जो है वो निकाल सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है व्हाट आर ट्विन ऑब्लिगेशंस, एंड द ट्विन ऑब्लिगेशंस आर टुवार्ड्स वन फैमिली एंड वंस पीपल। And what did the free mean to Mandela as a boy, as a student? How does he contrast
कॉन्ट्रास्ट दीज ट्रांजिटरी फ्रीडम्स विद द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स। ये क्वेश्चन भी पूरी तरह एक्सप्लेन करके डाला गया है। एज अ बॉय फ्रीडम मीन टू हिम द फ्रीडम टू रन इन द फील्ड्स नियर हिज मदर्स हट, एंड इट मीन द फ्रीडम टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम that ran through his village. Or as a student, freedom meant to him the freedom to read what he pleased, to go where he chose, and to stay out at night. He contrasts these transitory freedoms with the freedom to live a life of dignity and self-respect. He realized that he as well as his people had none of it. तो स्टूडेंट्स ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे। अब आपके 5 टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, व्हाई डिड सच अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंड द इनॉग्रेशन एंड व्हाट डिड ही सिग्निफाई द ट्रायम्फ ऑफ। इतने ज़्यादा जो डिग्निटरीज वहाँ पर आए हुए थे वो क्यों आए हुए थे, और जो ट्रायम्फ है उसको किस बात पर जो है विजय माना गया, इस पूरी विजय को। दे हैड कम टू ऑनर द साउथ अफ्रीका। जितने भी डिग्निटरीज आए थे वो आए थे साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल गवर्नमेंट की विक्ट्री जो थी उसको सेलिब्रेट करने के लिए आए थे। एंड इट वाज अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। और ये किसके लिए थी ये विक्ट्री? जस्टिस की, पीस की और ह्यूमन डिग्निटी की विक्ट्री थी ये। देन क्वेश्चन है, व्हाट डज मंडेला मीन व्हेन ही सेज ही इज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर हिम। ये भी मैंने डिस्कस किया है समरी में कि मंडेला ने अपने आप को जो है केवल उन लोगों का एक समर्थक माना है जो कि अफ्रीकन पैट्रियट्स अपनी लाइफ पूरी सेक्रीफाइस करके गए अपने देश के लिए। एंड मंडेला, यहाँ पर मंडेला का जो मतलब है, मंडेला मीन्स टू से that without the sacrifice of those people who had gone before him, he could never have been what he is today. And his becoming the first black president of South Africa could never have been possible without their sacrifices. That is why he calls him simply the sum of all those African patriots. Third question है, would you agree that the depths of operations create heights of character? ये भी क्वेश्चन हमने किया है डिस्कस उसमें समरी में। मंडेला इज़ परफेक्टली राइट इन व्हाट ही सेज, द डीपर द ऑपरेशन द हायर द कैरेक्टर। जितना भी जो है दबाव बढ़ता जाता है, कैरेक्टर उतना ही ऊंचा होता जाता है, सहन करने की क्षमता भी बनती है, और जो भी हमारे साथ बुराई हो रही है उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए भी हम लोग जो है, हमें एक इच्छा हमारे अंदर उत्पन्न होती है। एंड इट प्रूव्ड true in the case of Mandela himself. He felt not only for the oppressed but also for the oppressor. He saw the oppressor not as a cruel master but also as a helpless slave of hatred. To the example of Mandela we can add the examples of our own numberless freedom fighters. क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डिड मंडेलाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एज अ चाइल्ड मंडेला कैसा फील करते थे, एज अ स्टूडेंट कैसा फील करते थे, ये हम सारा डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम एंडेड ऑल हिज फियर्स एंड नाउ ही बिकेम अ बोल्ड पर्सन। ये भी समरी में आई हुई हैं लाइन्स, और वहाँ से आप लोग लिख सकते हैं क्वेश्चन। बट इट ऑल्सो ड्रॉज हिम फॉर अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल इन द आइज ऑफ लॉ। ही बिकेम होमलेस एंड वॉज फोर्स टू लिव द लाइफ ऑफ अ मोंक। यहाँ पर मंडेला की जो वो फ्रीडम चाहते थे उसके लिए उन्होंने क्या क्या किया और कैसे अटेन किया फ्रीडम को, उसके बारे में सारा क्वेश्चन में बताया गया है। तो स्टूडेंट्स ये थी 10th क्लास का 2nd चैप्टर, और नेक्स्ट वीडियो में 3rd चैप्टर करेंगे हम। थैंक यू वेरी मच।